नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जिम क्विक की बहुत ही मशहूर किताब लिमिटलेस के बारे में। कोशिश करेंगे इसे गहराई से समझने की। Upgrade your brain, learn anything faster and unlock your exceptional life. नाम ही काफी कुछ कहता है ना। बिल्कुल। और जिम क्विक की अपनी कहानी भी तो कमाल है। वही तो, बचपन में ब्रेन इंजरी सीखने में दिक्कतें और आज वो दुनिया के टॉप सीईओज एथलीट्स के ब्रेन कोच हैं। ये दिखाता है कि सीमाएं शायद उतनी पक्की नहीं होती। सही कहा। और यही इस किताब का और हमारी आज की चर्चा का भी मकसद है। उन तरीकों को समझना जिनसे हम अपने दिमाग की असली ताकत को अनलॉक कर सकें। क्विक कहते हैं हमारा दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है और वो हमारे पास पहले से है, बस उसे सही से इस्तेमाल करना सीखना है। अच्छा, तो फिर किताब का मुख्य आइडिया क्या है? ये लिमिटलेस होने का मतलब क्या है? मूल बात यह है कि हमारी जो दिमागी क्षमता है वो वाकई असीम है, पर हम पर कई तरह की सीमाएं लग जाती हैं। समाज लगाता है, स्कूल सिस्टम लगाता है और हम खुद भी लगा लेते हैं। हाँ, खुद की लगाई हुई सीमाएं। हाँ, क्विक इन सीमाओं को 3 मेन एरियाज में बांटते हैं। पहला, माइंडसेट, यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। अच्छा, जैसे मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ या मेरी याददाश्त खराब है। बिल्कुल वही। ये है सीमित करने वाले विश्वास। दूसरा एरिया है मोटिवेशन, यानी प्रेरणा। हमारा मकसद क्या है, हमारी ड्राइव, हमारी ऊर्जा। और तीसरा है मेथड्स, यानी वो प्रैक्टिकल तरीके, वो तकनीकें जिनसे हम तेजी से और बेहतर सीख सकते हैं। तो माइंडसेट से शुरू करते हैं। ये जो सीमित करने वाले विश्वास हैं, मैं काफी स्मार्ट नहीं हूँ टाइप के, इनसे कैसे निपटा जाए? देखिए, सबसे पहले तो इन्हें पहचानना जरूरी है और फिर इन्हें चैलेंज करना। क्विक कहते हैं अगर आप अपनी सीमाओं के लिए लड़ते हैं तो आप उन्हें रख पाते हैं। ओह, ये तो गहरी बात है। मतलब अगर हम अपनी कमजोरी को डिफेंड करेंगे तो वो बनी रहेगी। एग्जैक्टली। तो पहला कदम है उन पुरानी धारणाओं को छोड़ना जो हमें पीछे खींच रही हैं। दिमाग को खाली करना एक तरह से। ठीक है, मान लिया हमने ये पुरानी सोच हटा दी, पर फिर आगे बढ़ने के लिए जो जोर चाहिए वो कहाँ से आएगा? यहाँ मोटिवेशन का रोल आता है ना? हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर की बात नहीं है। क्विक इसे एक फॉर्मूला से समझाते हैं। फॉर्मूला? कैसा फॉर्मूला? वो कहते हैं प्रेरणा इज इक्वल्स टू उद्देश्य इंटू ऊर्जा इंटू S3। उद्देश्य, ऊर्जा और S3। ये S3 क्या है? S3 मतलब स्मॉल सिंपल स्टेप्स, छोटे सरल कदम। तो उद्देश्य हुआ आपका क्यों, आप कुछ सीखना क्यों चाहते हैं, क्या मकसद है। ठीक है, पर्पस। हाँ, पर्पस। फिर ऊर्जा मतलब अपने दिमाग और शरीर का ध्यान रखना, अच्छी नींद, सही खाना पीना, थोड़ी एक्सरसाइज, ब्रेन हेल्थ जरूरी है। और फिर वो छोटे कदम। हाँ, किसी बड़े लक्ष्य को छोटे मैनेजेबल रोजाना के स्टेप्स में तोड़ना, इससे वो भारी नहीं लगता। और सबसे खास बात, अगर ये तीनों चीजें सही हैं, यानी आपका मकसद साफ है, आप में ऊर्जा है और आपने छोटे कदम तय कर लिए हैं, तो आपको सिर्फ विल पावर के भरोसे नहीं रहना पड़ता, सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। ये दिलचस्प है। मतलब मोटिवेशन सिर्फ एक भावना नहीं, एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल, एक सस्टेनेबल सिस्टम। अच्छा, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मेथड्स, वो असल तकनीकें। यहाँ क्या क्या है? यहाँ क्विक बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं, जैसे याददाश्त बढ़ाने के लिए मेमोरी पैलेस तकनीक, आपने सुना होगा शायद। हाँ, थोड़ा बहुत, जिसमें चीजों को किसी जगह से जोड़कर याद करते हैं। वही। या विजुअलाइजेशंस, स्पीड रीडिंग के लिए भी तकनीकें हैं, जैसे पढ़ते समय मन में आवाज दोहराने की आदत, सब वोकलाइजेशन को कम करना, या उंगली या पेन से गाइड करना। ओह, वो मन में पढ़ना बंद करना तो मुश्किल लगता है। या फिर जो सीखा है उसे दूसरों को सिखाना। हाँ, वो फास्ट वाला तरीका भी इसी में आता है शायद, FAST। हाँ, FAST उनका एक लर्निंग फ्रेमवर्क है। F यानी फॉरगेट, जो आप पहले से जानते हैं या जानते हुए लगते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए भूलें ताकि नए आइडियाज आ सके। फॉरगेट, ये थोड़ा अजीब है, मतलब पुरानी जानकारी भूल जाएं। नहीं, भूलने का मतलब है ओपन माइंड रखना। ये मान के न चलना कि मुझे सब पता है, एक बच्चे जैसी जिज्ञासा रखना। अच्छा, ओके। फिर A? ए है एक्टिव, सीखने की प्रक्रिया में एक्टिवली हिस्सा लेना, सिर्फ सुनना नहीं, सवाल पूछना, नोट्स बनाना, चर्चा करना। ठीक है। और S? एस है
स्टेट, आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति। सीखते समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आप अलर्ट हैं, उत्सुक हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब सीखने पर असर डालता है। ये तो सही है। थके हुए हों तो कुछ समझ नहीं आता। और टी? टी है टीच, जो आपने सीखा है उसे किसी और को सिखाने की कोशिश करें। जब आप सिखाते हैं तो आपको खुद वो चीज़ ज्यादा अच्छे से समझ आती है, आपका ज्ञान पक्का होता है। फास्ट, फॉरगेट, एक्टिव, स्टेट, टीच। सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है। हाँ, और ये सब तरीके, ये सिर्फ अकादमिक चीजें नहीं है। आज की दुनिया में जहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन है, हम अक्सर ओवरवेल्म हो जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा जानकारी हर तरफ से। तो ये मेथड्स हमें उस जानकारी को प्रोसेस करने, याद रखने और असल में इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। जैसा किताब में कहा गया है, ज्ञान शक्ति नहीं है, ये संभावित शक्ति है। ये तभी शक्ति बनता है जब हम इसे लागू करते हैं। बिल्कुल, तो ये तकनीकें उस लागू करने वाले हिस्से के लिए हैं। तो फिर ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स? मेरे ख्याल से ये किसी के लिए भी है जो सीखना चाहता है। स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, एग्जाम की तैयारी, नई स्किल्स। प्रोफेशनल्स के लिए भी जो अपनी फील्ड में अपडेट रहना चाहते हैं, नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, या कोई भी जिसे लगता है कि उसकी मेमोरी बेहतर हो सकती है या वो चीज़ों को और तेज़ी से सीख सकता है। इसमें दिए गए तरीके प्रैक्टिकल लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी हो। हाँ, ज्यादातर तरीके एक्शन ओरिएंटेड हैं और ब्रेन साइंस पर आधारित हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी ने पहले से ऐसी सेल्फ हेल्प या प्रोडक्टिविटी किताबें पढ़ी हैं तो शायद कुछ बातें सुनी सुनाई लगें, थोड़ा दोहराव महसूस हो सकता है। और इन्हें अमल में लाने के लिए अनुशासन तो चाहिए होगा, है ना? हाँ, वो तो है। कोई भी तकनीक जादू की छड़ी नहीं है, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस तो चाहिए ही। सही कहा। तो कुल मिला के ये किताब दिमाग के लिए एक तरह का रीबूट बटन जैसी है। प्रेरणा भी देती है और साथ में औजार भी। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जो ये याद दिलाती है कि हमारी सीमाएं अक्सर सीखी हुई होती हैं, पैदाइशी नहीं, वो बदली जा सकती है। ये एक पावरफुल सोच है। और यहीं से शायद आज के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है, अगर हमारे दिमाग की क्षमता वाकई असीम है तो वो पहली कौन सी छोटी सी सीमा है जिसे आज तोड़ने की तरफ एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है।